हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम केवल 1 से 1.5 महीने बचे हैं। क्योंकि अब अक्टूबर चला गया, नवंबर और दिसंबर, और हाँ, दिसंबर के मध्य के बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक अभी आपने देखा होगा, एक नोटिस वायरल हो रही जिसमें दिया गया है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट है। और AW वालों का भी दिया गया है, ड्राइवर और HCM वालों का सबका एग्ज़ाम डेट दिया गया है। तो पहली बात तो जो ये मतलब जो नोटिस वायरल हो रही है, तो कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये सही में रियल एग्ज़ाम डेट आ गई है क्या। तो भाई, ये जो एग्ज़ाम डेट है ये अभी तो कहीं से ऑफिशियली नहीं है, ना कहीं से मतलब ऑफिशियली कहीं से नहीं मिला है, लेकिन हाँ, अंदर से सूचना मिली है कि मतलब एग्ज़ाम इस डेट में हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम आपका इसी तारीख के बीच में हो सकता है। जैसे कि 17 से दिया गया है तो हो सकता है 15, ये नहीं हो सकता है 15 से भी हो सकता है, या सकता है 25 से भी हो सकता है। तो ये है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट के आसपास स्टार्ट होगा, चाहे आगे बढ़ जाए या पीछे हो जाए। तो आपके पास केवल 1.5 महीने का समय है और उसमें आपको तैयारी करना अच्छे से। तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट या 20 दिसंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके पास केवल अब 1.5 महीने बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अब जितना खींच सकते हो, जितना आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो और अच्छे से तैयारी करो, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों और अपने हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सको। तो यह वीडियो बेसिकली आपके डाउट क्लियर करने के लिए है था कि मतलब आपका एग्ज़ाम कब से होगा, जो नोटिस वायरल हो रही है वो ऑफिशियली है या नहीं है, या कहीं से पता चला है। तो और इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव ये है कि आप अगले जो 50 से 60 दिन है या 1.5 से 2 महीने, इसमें आप अपनी तैयारी कैसे अच्छे से करें और कैसे आप अपना मतलब अच्छे से स्कोर करें, और लास्ट के समय में आप कैसे अपनी तैयारी के, जो मैंने भी लास्ट के समय में जैसे मैंने तैयारी की थी, तो मैं आपको स्ट्रेटजी अपनी बताऊंगा कि मैंने लास्ट समय में कैसे तैयारी की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले डाउट ये था कि एग्ज़ाम डेट जो चल रही है मतलब रियल है या फेक है। तो भाई, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, इसी के आसपास आपके एग्ज़ाम होने तय हैं। क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन जो निकला तो उसमें दिया गया तो दिसंबर से जनवरी, तो लगभग आपके एग्ज़ाम इसी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। जो नोटिस वायरल हो रही उसी के आसपास स्टार्ट होंगे। वही 20 दिसंबर मान के चलो आप, इसी के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है कि आप अब अपनी तैयारी कैसे अच्छे से करें, क्योंकि लास्ट का समय ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि शुरू से तैयारी तो हर कोई स्टार्ट कर देता है, फिर लास्ट समय में बहुत से बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा लास्ट समय। आप अगर मेहनत लास्ट समय में नहीं करेंगे तो आप जितनी तैयारी शुरू से की वो आपकी बेकार हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप लास्ट समय में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे तैयारी करें। तो चलिए मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ जो मैंने फॉलो किया था लास्ट के समय। तो भाई, मैंने लास्ट के मेरे 2 महीने मैंने क्या किया था और मैंने कैसे अपना इतने अच्छे नंबर लाए, मतलब 75 नंबर थे मेरे फाइनल एग्ज़ाम में। तो मैंने कैसे 75 मतलब नंबर अचीव किया और उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने लास्ट के 2 महीने केवल प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन, केवल 3 चीज़ की। सबसे पहले प्रैक्टिस, फिर मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन। तो आपको भी सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए उनका डेली रिवीजन करना है। जीके जीएस खास तौर पे आपने जो जीके जीएस के नोट्स बनाए उनका आपको डेली रिवीजन करना है। चाहे जो सब्जेक्ट, चाहे जहाँ से आपने पढ़ा हो, उनके आप नोट्स बनाए हैं या आपके पास प्रिंट आउट है तो उनका अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है। और उनका रिवीजन डेली करना है। ये नहीं कि आज आपने कर लिया फिर 2 दिन बाद कर रहे हैं, 4 दिन बाद कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे आपने
एक टॉपिक पढ़ लिया आज, फिर दूसरा टॉपिक कल पढ़ना, तो उसको एक बार मतलब अच्छे तरीके से रिवीजन करके फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो, जिससे आपकी मसल मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाएगी और आपको याद रहेगा कि आपने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। फिर दूसरा है आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आप सप्ताह में कितने दो, क्योंकि अब भी लास्ट समय है, आप जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो आप सप्ताह में आप 3 से 4 मॉक टेस्ट, लगभग 3 से 4 हर दूसरे दिन आप मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करो कि आपका मॉक टेस्ट में कहाँ पे नंबर कट रहे हैं। जैसे कि मैथ में किसी के कर रहे हैं, किसी के रीजनिंग में कट रहे हैं, या किसी के जीएस में कट रहे हैं, या किसी के कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो आप उसको देखो कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही, कौन से टॉपिक में गलत हो रहा है। जैसे कि आपके मैथ की जो कॉन्सेप्ट आपके कमज़ोर हैं उनको अच्छे से रिवीजन करो और उन पे थोड़ा अपनी कमांड अच्छे से रखो। ठीक है। फिर तीसरी बात आती है, आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर बात आती है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, जैसे कि रोजगार विद अंकित या कोई और यूट्यूब चैनल जो प्रैक्टिस सेट चलाता है, उनसे फ़ायदा है या नहीं? तो भाई उनसे आपको बहुत फ़ायदा है, आप उनको मत छोड़ना। जो प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित पे कराएंगे, आप उन प्रैक्टिस सेट को मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा कंटेंट देंगे और आपका जो वो कंटेंट डिलीवर करेंगे आप वही आपको डिक्टो पेपर, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे उसमें से बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो भाई जो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर के जो रोजगार विद अंकित पे अब दीपावली के बाद शायद स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट, तो उनको मत भूलना और उनको डेली प्रैक्टिस करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा उनसे। तो यही बात है कि भाई मैंने ये तीनों चीज़ किया था लास्ट के 1.5 से 2 महीने, और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। और मैंने जब पेपर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिवीजन भी बहुत अच्छा से किया था, प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छे से लगाए थे, और मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से किया था। तो मेरा पेपर, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपना पेपर केवल 60 से 70 मिनट में कर लिया था। जो दिल्ली पुलिस का पेपर था, मेरा 60 से 70 मिनट में पेपर हो गया था। तो और मुझे ऐसा फील आ रहा था कि ये तो मुझे मॉक टेस्ट से भी इजी लग रहा था पेपर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और ये रिवीजन, इसमें आप कमी बिल्कुल मत करना। जितना हो सके उतना पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि आपको अब केवल 1 से 1.5 महीना ही अच्छे से तैयारी करना है। केवल आपके पास 1 से 1.5 महीना ही है। तो अगर आप इस समय अगर अपने तैयारी में थोड़ी भी कमी करेंगे तो फिर इसका हर्जाना आपको फिर बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो। तो भाई आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, जितना हो सके उतना अच्छे से करो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 1.5 महीने हैं, लगभग 45 से 50 दिन। तो उसमें आपको यही करना है कि आप जो नोट्स बनाओ उनको अच्छे से रिवीजन करो, और जो मॉक टेस्ट है उनको हर दूसरे दिन दो, और मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस को, जो कॉन्सेप्ट आपके कमज़ोर हैं आप उन पे कमांड करना स्टार्ट कर दो, उनको अच्छे से रिवीजन कर लो, जिससे कि आपको अगर वो पेपर में आए तो आपको उसमें से कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आप ऑनलाइन नहीं लगा पा रहे हो तो ऑफलाइन बुक आती है किसी भी प्रकाशन की, चाहे रोजगार विद अंकित वालों की हो या किसी और की हो, उनको मंगा लो, उससे प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भाई आप ये सोच लो कि आप अगर वहाँ एग्ज़ाम में अगर ऐसे आ गए तो आप कैसे कर पाओगे। तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना है, जिससे कि आप वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल कर सको और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जो बताया, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने किया था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरे मॉक टेस्ट में भी नंबर इंक्रीज हुए थे प्रैक्टिस सेट और रिवीजन से, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में ऐसे मिलेंगे कि हाँ मैंने पढ़ तो रखा है लेकिन मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ रखा और इसका आंसर क्या है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपको ऐसा लगेगा, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से। अगर रिवीजन आपने अच्छे से किया होता तो आप तुरंत उसका आंसर दे देते। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाओ और प्रैक्टिस करते रहो। और मिक्स प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट नहीं करोगे फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो भाई मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करना, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था।
क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तो आपका टाइम मैनेज होगा नहीं, और आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना ये भी आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये तीन ही हैं। अगर आपने तीनों कर लिया इस लास्ट समय में तो आपको 110% मैं बता रहा हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो, अगर आपने थोड़ा बहुत बच रहा है तो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करके और ये रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट तीनों लगाना स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू, यही थी मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू।